ये अमूमन तौर पे कई बार पूछा जाता है कि जो जिसके पास ऑलरेडी एक टैलेंटेड लड़का हो या लड़की हो, जो नेचुरल टैलेंट हो या इनबॉर्न टैलेंट हो, उसको ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है। टैलेंट, सपोज एक लोडेड गन है, एक गोलियों से भरी हुई पिस्तौल है, उससे आपने उसको आपने इस्तेमाल करना है, तो जो अनट्रेंड पर्सन होगा वो उन गोलियों को इस तरीके से इस्तेमाल करेगा जहाँ पे शायद ज़रूरत ना हो तो वहाँ पे भी इस्तेमाल कर दे और उन गोलियों को ज़ाया कर दे। बट वही चीज़ अगर एक सीखा हुआ लड़का या लड़की उसी चीज़ को, उस गन को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको उस गन की गोलियों को बिना इस्तेमाल किए अगर उनका काम पूरा हो जाता है तो वो ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो टैलेंट इज़ लाइक अ लोडेड गन विच इज़ डायरेक्शनलेस एंड विच डजंट need know how to use or how to utilize their inborn talent. The inborn talent would have the optimum utilization of its talent once he or she knows when not to do something. When to do something is very easy. क्या करना है वो तो बहुत ही आसान चीज़ है, जो स्क्रिप्ट भी आपको समझा देगी, वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर्स भी आपको समझा देंगे एक एक्टर को कि क्या चाहिए। बट क्या नहीं चाहिए ये एक्टर को अगर खुद पता हो तो उसकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में चार चांद लग जाते हैं। तो ट्रेनिंग आपको ये सारी चीज़ें से वाकिफ कराती है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में ही आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए बताने वाले आपको ऑन द शॉप फ्लोर कोई नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। सो टैलेंट इज लाइक अ लोडेड गन विदाउट knowing how to use the bullets within, whereas training helps that same loaded gun to use those bullets effectively and as and when they are needed. वही टैलेंटेड एक्टर अगर बिना ट्रेनिंग के पहुंचे तो उसको काफ़ी वक्त लग जाएगा अपने अंदर के टैलेंट को सबसे पहले समझने का और उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए उस चीज़ को समझने का। कई लोग हैं जो कई एक्टर्स के उदाहरण देते हैं जो ऑफकोर्स पहले 50s 60s या 70s तक भी ऐसे कई लोग थे जो बोलते थे कि दिलीप कुमार ने कहाँ ट्रेनिंग ली, देवानंद ने कहाँ ट्रेनिंग ली, राज कपूर ने कौन सी ट्रेनिंग ली, या राजेश खन्ना ने कौन सी ट्रेनिंग ली, अमिताभ बच्चन ने कहाँ ट्रेनिंग ली। मगर इन सब लोगों ने अपने करियर में किसी ना किसी वक्त पे इनको ये ज़रूर एहसास हुआ कि अगर मैंने किसी तरीके की फॉर्मल ट्रेनिंग ली होती तो मैं आज जितना मेरे एक्टिंग की कला में और बहुत कुछ मैं ऐड कर सकता था और बहुत कुछ मैं ऑफर कर सकता था। और इस चीज़ की समझ सबसे पहले मुझे अपने फादर के ज़रिए जब ये पता चला है कि अशोक कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब इस एक्टिंग की ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। इसके बावजूद कि उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, मगर वो जानते थे कि अगर वो खुद भी ट्रेंड एक्टर होते तो जितने बड़े कलाकार थे वो बहुत ही उम्दा कलाकार थे दोनों, उससे भी कई ज़्यादा हो सकते थे और बहुत पहले। जया भादुरी जैसे जो ट्रेन होके आई थी, वो उनकी पहली फिल्म देखें आप, उनकी पहली फिल्म में वो बहुत ही मझी कलाकार अपनी पहली फिल्म में ही लगी हों, और वो इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। चाहे आप नसीरुद्दीन शाह साहब को भी देख लें, अनिल कपूर को देख लीजिए, या कितने भी आज के जो एक्टर्स हैं, रणबीर कपूर को देख लीजिए, आमिर खान को देख लीजिए, ये सब ट्रेन, अजय देवगन को देख लीजिए या माधुरी दीक्षित को देख लीजिए, कियारा आडवाणी को देख लीजिए, ये सब ट्रेन होके पहुँचे वहाँ पे। तो जब तक वो ट्रेन होके पहुँचे उनको बेसिक समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनकी एक ऑलरेडी समझ थी और उस समझ के बेसिस पे उन्होंने वहाँ से शुरुआत की। तो ट्रेनिंग वैसे ही होती है कि जैसे एक रिले के रेस में एक टैलेंटेड, भला ही टैलेंटेड दौड़ने वाला हो, वो पीछे खड़ा है और रिले के रेस में एक जो ट्रेंड है उसको एक गज की ऑलरेडी एक एडवांटेज है। तो वो एडवांटेज अगर आप पा सकते हैं अपने आप को पहले पुख्ता करने के लिए, तो इस चीज़ का बहुत ही इस्तेमाल करना चाहिए। 1950-60s में कोई ज़रिया ही नहीं था ट्रेन होने का, अब तो बहुत ज़रिए हैं।
जिसके पास साधन है, जिसको करना है, जिसको वाकई अंदर से एक होता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो जब वो एक लड़का या लड़की जब ये समझ लेता है कि अच्छा एक एक्टर बनने के पीछे क्या क्या कितनी मेहनत की ज़रूरत है, क्या क्या समझने की ज़रूरत है, जब उनको ये समझ में पता चलने लग जाता है, तो वही एक्टिंग का भूत जो है धीरे धीरे उतर जाता है उनका, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बहुत ही आसान चीज़ है, जो क्विक रिजल्ट्स हैं इसमें और रातों रात कोई कामयाब हो जाता है। ये बहुत ही सबसे पहले ये निराशा की एक बहुत इफेक्टिव रेसिपी है। ये सोच लेना कि मैं रातों रात एक एक्टर बन जाऊंगा। वो ये सब उन सब लोगों को भूल जाते हैं कि उनके ये बनने तक उनके पीछे कितने सालों की एक प्रोसेस रही है, एक जर्नी रही है। तो coming back to the answer or the question, yes, training is extremely important because it helps you understand the finer details for any actor or girl or boy to understand how effectively to use their capabilities and their talent.